सर चाहे कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन मुझे पास करवा दो। दोस्तों, ये कहानी पूरी जरूर देखना। मेरा नाम आरती है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर थी और मैं कुछ समय पहले थोड़ा बीमार हो गई थी, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बात की मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कहीं इंग्लिश में फेल हो गई तो मैं 12वीं में फेल हो जाऊंगी और मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक सहेली है जिसका नाम रिद्धि है। वह पढ़ने में बहुत तेज है। उसकी इंग्लिश तो ऐसी है जैसे वह कोई अंग्रेज हो। कल मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो वह तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उसको बोली कि यार, मुझे शक है कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। तो वह बोली मैं कोई रास्ता निकालती हूँ और फ़ोन रख दी। इसके अलावा मैं अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ कुछ ज़्यादातर ही फ्रेक हो गई थी, जिस कारण मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दिया और कई रात मैं 1-1 बजे तक उससे फ़ोन पर बातें भी की थी। इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और इसका अंजाम मुझे अब दिखाई दे रहा है। अगले दिन मेरी दोस्त रिद्धि का फ़ोन आया और वो बोली कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर कर सके तो कर ले, तू पास हो जाएगी। मैं उसको बोली जल्दी बता पगली, वरना मैं कहीं फेल हो जाऊंगी तब बताएगी क्या। तो मुस्कुराए और बोली सुनी हूँ इंग्लिश टीचर सतीश जी अभी कुंवारे हैं, वह मैरिड नहीं हैं और तू भी काफ़ी स्मार्ट है, तेरी सतीश जी के साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तू सतीश सर को पटा ले और उनकी गर्लफ्रेंड बन जा। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बन जा, क्योंकि इंग्लिश के सारे एग्जाम वही कराते हैं और सारी इंग्लिश की कॉपियाँ भी वही चेक करते हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो ऐसा कौन बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा। एक पल को तो मुझे आश्चर्य हुआ रिद्धि की बातों पर, लेकिन उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मैंने उसको बोली थैंक यू यार, पर यह पॉसिबल कैसे होगा, सतीश सर तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं, मैं उनको कैसे पटा पाऊंगी। तो रिद्धि बोली ये तेरे पर निर्भर करता है कि तू क्या करती है, चाहे अपनी बातों से पटा ले या अपने कपड़ों से पटा या अपने शरीर से। मैं उसका इशारा समझ रही थी और मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं खुद ही जान रही थी। मैं ये समझ गई थी कि अब पास होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इसलिए मैं रिद्धि का फ़ोन काट कर सोचने लगी। आज शुक्रवार का दिन है, 2 दिन बाद सोमवार से एग्जाम थे, तो मैं सोची कि सतीश सर पता नहीं कहाँ होंगे। फिर मैंने अपनी दोस्त रिद्धि से सतीश सर का नंबर लिया और तुरंत ही उन्हें मैसेज में हाय लिखकर भेज डाला। उन्होंने तुरंत ही मेरा मैसेज पढ़ा और रिप्लाई में मैसेज किया कि बोलो आरती, क्या बात है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं, लेकिन अगले पल जब उन्होंने फिर से मैसेज किया कि बोलो कोई काम है क्या, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया सर प्लीज कॉल मी। फिर अगले पल ही उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ आरती, कोई दिक्कत, एग्जाम की तैयारी तो ठीक चल रही है ना। मैं कुछ पल रुकी और मैं बोली सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके पास फ़ोन लगाई हूँ। सर आप मेरी कुछ हेल्प करो। सतीश सर आश्चर्यचकित होकर बोले इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपके लिए भला यही होगा कि आप मेहनत करो और दोबारा से अपनी बुक को पढ़ लो और एग्जाम की तैयारी करो। मैंने उनको बोला सर प्लीज़ कुछ करो और अगले पल मैंने उनसे कहा सर मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, बस आप मुझे पास करवा दें। सतीश सर बोले सब कुछ का मतलब कि क्या दे सकते हो, रुपए और पैसे मैं लूँगा नहीं और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो और जो समय बचा है उसका उपयोग कर लो और खुद पर भरोसा करो कि तुम पास हो जाओगे। अगले पल मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगी, क्या आप मुझे मिल सकते हो, तो उन्होंने मना किया। लेकिन दोबारा फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो सतीश सर बोले ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम मेरे
रूम पर आकर मिलो। क्योंकि वह अकेले थे तो वह किराए पर रहते थे, इसलिए मैं तैयार होकर उनके रूम पर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में सोच रही थी कि सर क्या बोलेंगे और मैं उसे क्या कहूँगी। सतीश सर के रूम के गेट पर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई तो सर गेट खोलते हुए बोले, हाँ आरती अंदर आ जाओ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोले बैठ जाओ, और सर खुद बेड पे बैठे थे। उन्होंने उस समय हाफ नेकर और बनियान पहन रखी थी और काफी स्मार्ट लग रहे थे, जैसे कोई हीरो कोई सीन देने के लिए तैयार हो। मैंने अपना वही सवाल फिर से किया, सर प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे पास करवा दो, मैं आपके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगले कुछ देर तक सतीश सर का तो मुंह देखने लायक था। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वह आश्चर्यचकित थे कि मैं उनसे ऐसा सवाल कर पाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर वह काफी गुस्सा हो गए और बोले कि क्या बकती हो तुमने मुझे क्या समझ रखा है। मैं समझ गई कि सर मुझे शायद जाने के लिए बोल देंगे, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर उनके बेड पर उनके पास में बैठ गई। क्योंकि मुझे रिद्धि की बात याद थी तो मैं प्लान बनाकर आई थी। मैं सर के बाजू में बैठकर अपना हाथ सतीश सर के हाथ पर रख दिया और बोली कि सर आप चाहो तो मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। सतीश सर तो जैसे आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और मैं ही बोले ही जा रही थी। अगले पल वह मुझे इडियट बोलकर मुझे चुप होने के लिए बोले। अब शायद उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने जो अपना हाथ उनके हाथ में रखा था इससे उनको कुछ होने लगा था। वह भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मेरा हाथ अब उनके उस अंत तक पहुंच गया था जिस अंत पर लड़के घमंड करते हैं। वो 90 डिग्री का एंगल बना चुका था और मैं उनके काफी करीब हो गई थी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और साइड में बैठने को बोले और प्यार से मुझे एक थप्पी देकर बोले, ठीक है तुम पास हो जाओगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। उसके बाद सतीश सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंसकर झेल रही थी और दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक प्यार करने के बाद वो अलग हुए और बोले, आरती तुम वाकई में बहुत कड़क हो। तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो प्यार मैं आज तक नहीं पाया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पास करा दूं और तुम्हारी कॉपी मैं चेक कर लूंगा और तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगी। यह बातें सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकल गई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।